जय मसीह के दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहोवा के नेचर के बारे में। क्या बाइबल का परमेश्वर अन्यायी है? क्या वो हमें तरक्की होने से रोकता है? क्या यहोवा ये नहीं चाहता कि हम मनुष्य सुखी और खुशहाल में रहे? क्या वो ये चाहता है कि हम बस उसके गुलाम की तरह रहे? इस वीडियो में ऐसे कुछ सवाल के उत्तर हम जानेंगे। हिंदू पंथ के लोग हमें उत्पत्ति 11 वचन 1 से 8 को दिखा के कहते हैं कि तुम्हारा भगवान यहोवा निर्दयी है और शैतान के कपट से भी बड़ा कपटी है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं उन वचनों को। उत्पत्ति 11 वचन 1 से, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझे। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। तो इनका सवाल कुछ ऐसा है, जब सारी पृथ्वी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ होगा। परंतु क्या किया जाए, यहाँ ईसाइयों का ईर्षक ईश्वर ने सबकी भाषा को गड़बड़ करके सबका सत्यानाश किया। यहाँ इन हिंदू पंथों ने अपनी मूर्खता का प्रमाण पहले ही दे दिया। अपनी सोच को बाइबल में जबरदस्ती डालने में लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने यहाँ बड़ा अपराध किया। क्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं है? मतलब अब ये तुच्छ सोमा और भांग पीने वाले लोगों से खाना मांग के खाने वाले तय करेंगे कि यहोवा ने जो किया वो गलत है, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। चलिए अगर वहाँ लिखा होता कि यह पाप था या अपराध था या फिर यहोवा ने गलती की तो अलग बात है, लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सिनाई आदि पहाड़ पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था। यह बिना एक अविद्वान के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्यों कर हो सकता है? तो हमने इन बाइबल विरोधियों का सवाल देख लिया। अब बाइबल को पढ़ के जानते हैं कि क्या वहाँ सचमुच ऐसा ही लिखा है या बाइबल इन लोगों को फिर से झूठा साबित करता है। चलिए इस वचन को एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये वचन किसको बुरा और अधर्मी कहता है। वचन 4 को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने लिए एक नगर और गुम्मट अपने लिए बनाएं। और बाइबल ऐसे लोग जो अपने आप पर गर्व करते हैं उनका तिरस्कार करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान ने क्या किया। उसने गर्व किया। उसने अपने सुंदरता पर गर्व किया कि मैं सबसे सुंदर हूँ। और फिर उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, जिसकी वजह से आज हम उसे शैतान, झूठों का पिता के रूप में जानते हैं। और इन लोगों ने भी यही किया। पढ़ते हैं याकूब 4 वचन 13। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। वचन 16 और 17। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। तो पहला पाप उन लोगों ने ये किया कि उन्होंने गर्व किया। दूसरा है, हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। और ये भाग साफ तरीके से कहता है कि इन लोगों ने गर्व करके कहा कि हम आकाश तक गुम्मट बना ले। और ये परमेश्वर से बगावत करना होता है कि इन्होंने सोचा कि हम भी परमेश्वर के समान हो जाएंगे। ऐसे ही सोच शैतान ने रखी थी। यशायाह 14 वचन 12 से, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। वचन 14, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो ये रहा इन लोगों का दूसरा पाप। तीसरी गलती, इस प्रकार से हम अपना नाम करें।
यहाँ पर लोगों ने अपने नाम पर तवज्जो दिया, ना कि परमेश्वर के। वो अपने ज्ञान पर गर्व करने लगे, लेकिन ये भूल गए कि हर ज्ञान का स्रोत परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का नाम धन्य और ऊंचा रखने के बजाय ये लोग सारा श्रेय अपने ऊपर ले रहे थे। यहाँ पर कोई भी ये कह सकता है, तो क्या हम तरक्की भी ना करें? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम मनुष्य तरक्की ना करें, वो चाहता है कि हम तरक्की करें, लेकिन नम्र और आज्ञाकारिता से अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन इन लोगों ने अपने ज्ञान पर भरोसा और गर्व किया। इसी किताब में लिखा है कि परमेश्वर खुद मनुष्य को तरक्की और वृद्धि करेगा, लेकिन उसके लिए उसे यानी हमें नम्र और उनके आज्ञाकारिता होना चाहिए। लिखा है उत्पत्ति 12 वचन 1 और 2 में, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो अगर हम परमेश्वर के अधीन रहे, नम्र रहे, तो वो खुद हमें आशीष देंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। यीशु मसीह ने जब इस धरती पर जन्म लिया था, उन्होंने अपने मनुष्यत्व में अपने जीवन को इसी तरह से जी के हमें सिखाया है, यहाँ तक कि मृत्यु तक वो अपने पिता के अधीन नम्र और आज्ञाकारिता से रहे। लिखा है फिलिपियों 2 वचन 3 से, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वचन 7, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो ये रहा इनका तीसरा पाप। चौथा और आखिरी गलती, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये भी परमेश्वर के आज्ञा का सीधा विरोध में है, क्योंकि यहोवा ने नूह और उसके परिवार को कहा था कि तुम धरती में फैल जाओ, फूलो फलो, हमेशा खुश रहो। लिखा है उत्पत्ति 9 वचन 1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य एक जगह पर रहे, वो चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया को भर दें। इस दुनिया को उन्होंने हमारे लिए बनाया है। बाबुल के गुम्मट यानी टावर ऑफ बेबल के लोगों ने पाप किया। उनका पाप था गर्व करना अपने ज्ञान पर, पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध जाना, उनके खिलाफ कार्य करना और परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना, और ये सब पाप है। और अगर पवित्र परमेश्वर पापियों को सजा नहीं देंगे तो वो परमेश्वर कहलाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर न्यायी है। वो पापियों को सजा जरूर देता है। और अगर ये गलत है उन हिंदू पंथों के लिए, तो आप यही सवाल उल्टा उन हिंदू पंथ और हिंदुओं से पूछे, उनके धर्म ग्रंथों में लिखे गए जंग, कत्लेआम जो उनके देवता देवियों ने और भगवानों ने किया, उसको किस तरह से बचाव करेंगे। अगर भगवान किसी बुरे को मारता है तो, और उस वक्त यही लोग कहेंगे कि हमारे भगवानों ने तो पापियों को और असुरों को मारा था क्योंकि वो बुरे थे, और ये उनको सही लगता है। लेकिन अगर बाइबल का खुदा जो परफेक्ट न्यायी है, वो अगर किसी को उसके गुनाह की सजा दे तो वो अत्याचारी, हत्या करने वाला बन जाता है। वहाँ रे इनका लॉजिक, दोगलेपन की भी हद होती है। और अगर आपको लगता है कि बाइबल के परमेश्वर ने सजा देकर गुनाह किया, तो आपके भगवानों ने तो अपनी जिंदगी भर यही करते थे। जन्म से मृत्यु तक सिर्फ युद्ध, मारकाट, कई अवतार तो लेते ही थे हत्या करने के लिए। इन सबको आप अत्याचारी, निर्दयी, शौक से कह सकते हैं। लेकिन बाइबल के परमेश्वर ने न्याय किया, इसको हमेशा ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और सवाल का जवाब बाइबल से जानते हैं। प्रार्थना करते रहिए इन भटके हुए लोगों के लिए भी, जिनको झूठों के पिता ने भरमा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।